आज की कहानी है पड़ोसन लड़की। एक लड़का जो कि एक लड़की से बहुत प्यार करता था, उसे बहुत पसंद करता था। उसने उससे कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसने कहा, हाँ करूँगी। क्या तुम अपने घर वालों से पूछ लोगी शादी के लिए? उसने कहा, मेरे परिवार वाले तो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। तो फिर अब क्या करें? मुझे तो लड़की देखने वाले भी आ गए हैं, तो मैं क्या करूँ अब? शादी तो करनी ही पड़ेगी। तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते, तुम तो मुझसे ही शादी करना। ठीक है। उन दोनों ने प्लान बनाया घर से जाने के लिए, और दोनों रात होते ही अपने अपने घर से निकल आए और भागकर जंगल में चले गए। उन्होंने सोचा, अगर ढूंढेंगे तो होटल में और यहाँ वहाँ रिश्तेदारों के यहाँ ढूंढेंगे, जंगल में कोई नहीं ढूंढने आएगा। दोनों भागकर जंगल में पहुंच गए, लेकिन वहाँ रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। दोनों इधर उधर भटक रहे थे, परेशान हो रहे थे। इतने में उन्हें एक पहाड़ी दिखाई दी जिस पर एक मंदिर बना हुआ था। मंदिर बहुत पुराना लग रहा था। दोनों ने सोचा, क्यों ना मंदिर में चलते हैं, वहीं शादी भी कर लेंगे। दोनों मंदिर की तरफ जाने लगे। मंदिर की सीढ़ियाँ बड़े बड़े पत्थरों की बनी हुई थी, जो कि बहुत ऊंची ऊंची थी। दोनों ने धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ी। सीढ़ी चढ़ते चढ़ते दोनों की सांस आधी हो गई। दोनों हाँफने लगे। मंदिर में चढ़ने के बाद ऊपर पहुँचे तो देखा मंदिर में एक पुजारी बैठे हैं। इतने पुराने मंदिर में भला पुजारी कैसे? फिर सोचा, होंगे कोई पुजारी, पुराने ज़माने से पूजा करते होंगे। वो उनके पास गए, कहा, पंडित जी हमें शादी करनी है, क्या आप हमारी शादी करा देंगे? पंडित जी ने कहा, बेटा करा देंगे शादी, पर तुम दोनों अकेले, तुम्हारे परिवार वाले कहाँ हैं? उन दोनों ने पंडित जी को कहा, हम दोनों बिना उनकी मर्जी के शादी करने के लिए आए हैं, वो हमारी शादी के लिए नहीं मानते। पंडित जी ने कहा, बेटा शादी तो करा देंगे, लेकिन अपने परिवार की मर्जी भी शामिल होनी चाहिए, तभी जीवन चलता है। लड़का कहने लगा, आप हमें बातें ठीक बता रहे हैं, लेकिन वो नहीं मानने वाले। आप ऐसा करिए, हमारी शादी करा दीजिए, हो सकता है इसके बाद वो मान जाए। पंडित जी ने उन दोनों की शादी करा दी। शादी करने के बाद वो दोनों नीचे जाने लगे। पंडित जी ने कहा, कहाँ जाओगे? कहीं नहीं, यहीं कहीं देखेंगे जगह रहने के लिए। यहाँ आसपास कोई गांव नहीं है, तुम शाम भी हो चली है, यहीं रुक जाओ मंदिर में। दोनों पंडित जी के कहने पर मंदिर में ही ठहर गए। मंदिर में रात को पंडित जी ने खाना बनाया, दोनों ने खूब खाना खाया और वहीं मंदिर के प्रांगण में सो गए। रात हो गई, आधी रात थी। तभी उन्हें एक जोर की आवाज़ आई, जैसे किसी ने कोई चीख लगाई हो। तभी लड़का उठा और नीचे की तरफ जाकर देखने के लिए सोचा। सीढ़ियों के पास आया ही था कि उसने देखा मंदिर में बना हुआ था एक बड़ा सा कुंड, जिसमें एक लड़की डूब रही थी। उसने भागकर उसे बचाने के लिए दौड़ लगाई। दौड़ते हुए वह सीढ़ियों से फिसल गया और जाकर सीधा कुंड में गिर गया। कुंड में गिरकर जैसे उसने अपना सर बाहर निकाला, देखा कुंड में कोई भी नहीं था। लेकिन अभी अभी तो उसने वहाँ एक लड़की देखी थी। सोचा उसने, शायद मेरा भ्रम हुआ होगा, यहाँ तो कोई नहीं है। वह कुंड से बाहर निकला और वापस ऊपर आ गया। ऊपर आकर देखा तो जो उसकी पत्नी थी वो वहाँ बिस्तर पर नहीं थी। उसने इधर उधर सब जगह देखा तो उसे कहीं नहीं मिल रही थी। फिर उसने पंडित जी सबको आवाज़ लगाई, पंडित जी कहाँ हैं? रिया नहीं दिख रही है, वो कहाँ चली गई? अभी अभी तो यहीं मैं उसे छोड़कर गया था। पंडित जी ने कहा, अरे यहीं कहीं उठ के गई होगी नींद में पानी वानी पीने।
तुम ज़रा ठहरो, आ जाएगी। उसने कुछ देर इंतज़ार किया। लगभग आधा घंटा हो गया, लेकिन वो अब तक आई नहीं। उससे रहा नहीं गया। उसने मंदिर के सभी तरफ देखा, तो उसे वो कहीं नहीं नज़र आ रही थी। वह फिर से सीढ़ियों से नीचे उतर कर गया। उसने देखा कुंड में रिया पैर लटका कर बैठी हुई थी। वह उसके पास गया तो उसने देखा, रिया, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? रिया ने पलट कर देखा। उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी लग रही थी, जैसे डरावनी। वह देखकर एकदम पीछे हो गया। फिर रिया बोली, नींद नहीं आ रही थी, इसलिए यहाँ आ गई। क्या हुआ? उसने कहा, चलो ऊपर। वो उसे अपने साथ ऊपर ले गया। फिर जैसे ही वो ऊपर पहुँचे, पंडित ने कहा, ठीक है, अब मिल गई तुम्हें रिया, अब मैं चलूँ? पंडित जी वापस अपने कमरे में चले गए। फिर सुबह हुई। सुबह होने के बाद वह अपने घर जाने लगा। सोचा, अब तो घर वाले मान ही जाएंगे, वापस घर चलते हैं। उसने कहा, रिया चलो। रिया तैयार हो गई। दोनों नीचे उतर कर आने लगे। तभी उसने देखा कि मंदिर के बाहर बहुत सारे लोग जमा हैं। भला इतने पुराने मंदिर पर इतने सारे लोग कहाँ से आए? वो लोग कोई और नहीं, उन्हीं के परिवार वाले थे। शायद उन्हें पता चल गया होगा, इसलिए वो यहाँ आ गए। उसने देखा उनमें से कोई रो रहा है। उसने पास जाकर देखा, आवाज़ लगाई, मम्मी मम्मी। उसकी माँ ने उसकी एक भी आवाज़ नहीं सुनी। देखा तो वो लड़की और वह लड़का दोनों ही नीचे पड़े हुए थे। ये देखकर उसके होश उड़ गए और वह नीचे गिर गया। जैसे उसके ऊपर किसी ने भरा मटका फेंक दिया हो, ऐसा उसे लगा। उसकी मम्मी उसे बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा रही थी, दीपक उठ, दीपक उठ। उसकी आँख खुली। उसने देखा उसकी मम्मी उसे जगा रही है। वह बिस्तर पर सो रहा था अपने कमरे में। कितना भयानक ख्वाब देखा उसने। उसकी तो सांसें ही फूल गई। उसकी माँ ने उसके ऊपर भरा हुआ जग फेंक दिया था, इसलिए वह पूरा भीग गया था। डर के मारे उसके हाथ पांव काँप रहे थे। वह अपना मम्मी से कहता है, मम्मी मैं उठ गया हूँ, पर इस तरह मेरे ऊपर पानी मत फेंका करिए। उसकी माँ ने कहा, 11 बजने को आए, तेरे कॉलेज जाने का वक्त हो रहा है, कब उठेगा? अब तो उठ जा। पानी नहीं फेंकूँ तो क्या फेंकूँ तेरे ऊपर? फिर वह उठा, तैयार हुआ जल्दी जल्दी और कॉलेज जाने के लिए घर से बाहर निकला। उसने देखा कि सामने वाले घर में कोई नए किराएदार आए हैं। उनमें इतना ही देखा और वो निकल गया। अगले दिन जब वह कॉलेज के लिए निकल रहा था तो उसने देखा उस घर में एक लड़की है जो कि कॉलेज के लिए निकल रही है। उसकी मम्मी को बाय कर रही है। तभी उसने देखा कि ये तो वही लड़की है जो मैंने ख्वाब में देखी थी। वह थोड़ा घबरा गया और वापस घर के अंदर आ गया और अपनी माँ से पूछने लगा, माँ, क्या ख्वाब भी सच में सच होते हैं? उसकी माँ ने कहा, क्या पागलों जैसी बातें कर रहा है? कुछ नहीं होता है, ख्वाब ख्वाब होता है, टूट गया और ख़त्म। जा कॉलेज जा। अंदर क्यों आ गया है? जब पढ़ाई नहीं करनी है तुझे तो एडमिशन क्यों लिया तूने? उसने उसका बस्ता उठाया और कहा, जा, चला जा। वह बैग उठाकर अपने कॉलेज चला गया। वह बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था। कॉलेज पहुंचकर अपनी क्लास में गया, अपने दोस्तों से मिला।
और उसने क्या देखा, वह लड़की उसी क्लास में पढ़ने के लिए आ रही है और वो भी उसी क्लास में अंदर आ गई। अब तो वो और भी घबरा गया, पर वो इतना क्यों घबरा था, वह तो एक ख्वाब ही था। फिर उसने अपने आप को समझाया और अपनी पढ़ाई में लग गया। कहानी में आज इतना ही। कहानी का आगे का भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।